छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान की भरपूर पैदावार होती है, लेकिन अब बदलते मौसम और गिरते भूजल स्तर ने इस पहचान पर संकट खड़ा कर दिया है। गर्मियों में रबी की फसलें बर्बादी की कगार पर है, क्योंकि घट रहा भूजल स्तर और किसान क्या विकल्प अपना सकते हैं, आइए देखते हैं इस पर ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश के मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। तालाब, कुएं और पोखर जैसे पारंपरिक जल स्रोत सूख चुके हैं। किसानों की सिंचाई की पूरी निर्भरता अब बोरवेल पर है, लेकिन इस साल बोरवेल भी जवाब दे चुके हैं। कहीं जल स्तर नीचे चला गया है तो कहीं बोरवेल सूख गए हैं। रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और आरंग जैसे जिलों में रबी की फसल का रकबा बीते साल की तुलना में लगभग 1 लाख एकड़ तक घट गया है। बीते 3 वर्षों में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा और बस्तर संभाग में रबी की धान का क्षेत्रफल लगातार घट रहा है। साल 2022-23 में ये औसतन 204.01 प्रति हजार हेक्टेयर था, जो 2024-25 में गिरकर 180.09 रह गया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि किसान जागरूक हो तो भूजल स्तर को बचाया जा सकता है। रबी की फसल और ये जो धान की खेती हम छत्तीसगढ़ में जो करते हैं, वो तो गर्मी के समय में तत्काल सरकार को उस पर बंद करानी चाहिए, क्योंकि ये वाटर गजलिंग क्रॉप्स कहलाता है। मतलब ऐसा क्रॉप जो पानी को खूब ज़्यादा पीने का और शोषित करने का काम करता है। यदि इस तरीके से ही हम भूजल के माध्यम से धान की खेती या ऐसे फसल जिससे वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है, हम नियमित रूप से यदि करेंगे तो आने वाले समय में ग्रामीण स्तर में जो भूजल की जो स्थिति है बहुत ही ख़राब हो जाएगी, और ऑलरेडी वो ख़राब हो चुकी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी का दोहन 85% ग्रामीण स्तर पर ही होता है। यदि इस पर शासन ध्यान नहीं देगी तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा। आखिर किसान रबी में धान क्यों बोते हैं? वजह है मुनाफा। किसान धान को स्टॉक कर लेते हैं और खरीफ सीजन में बेचते हैं। उन्हें समर्थन मूल्य के साथ 3100 तक मिल जाता है। पानी नहीं है, उस बरसात के भरोसा में हो नहीं पावा है, और रबी फसल भी नहीं लगा पावन। वो टाइम में एक पानी तोड़ दी तो कुंवार में धान आए, फसल है कमज़ोर हो जाते है थोड़ा, तो वहाँ पानी के कम है और बोर करवाएं, बोर सक्सेस नहीं है। अब मैं गरीब आदमी, मोर पास उतना पैसा नहीं है, बोबे नहीं करा, पानी के नहीं है तो कहाँ बो आके राखत बैठे रहता हूँ। ये मात्र पानी है तो 15-20 डिसमिल में साग भाजी बो लेता हूँ और छाया में बैठे रहता हूँ देश में। ये इसका कारण यह है कि बेतहासा पानी का जो है दोहन हो रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी उसी दौर पे चल रहा है, और लोगों में जो है अभी जल बचाने के ऊपर जो है जागरूकता कम आई है। बारिश का इरेटिक रेनफॉल भी जो है एक कारण है। तो रबी फसल में पानी का कमी होना, ये मई जून महीने जो है ये बहुत ड्राई हो जाता है। अभी अचानक से जो है बलौदाबाजार रोड में जो है ना, मैंने बहुत सारे बोरवेल सर्वे किए, तो उसमें पता चला कि अचानक से जो है 50 से 100 फीट वाटर लेवल डाउन हो गया है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों में मक्का, चना, मटर, सरसों, प्याज और सब्जियों जैसे विकल्प बेहतर साबित हो सकते हैं, लेकिन रबी की धान की फसल लेने के कारण मूंगफली, तिल, सोयाबीन जैसी फसलों का रकबा तेजी से घटा है। ये पहला बात तो भैया कि पानी की लेवल गिर के और ले दे थोड़ी देर रात करके अगर पलोई ले तो धान के रेट के मारेंगे किसान। आसानी बेचने अगर हो गए तो कर रेट भी नहीं है भैया मैं प्लाट में लगभग 10 बोर कट रहे हैं, ले दे में एक ठीक बोर में आखिरी में, नहीं तो अंत में जमीन बेचे रही तो काज करते पानी नहीं मिली। और हिसाब से तो बेकार है, सरकार काम नहीं कर रहा, तो बस वो पेपर छपा थे, हकीकत जमीन स्तर में कहाँ दिक्कत जी कुछ का। वाकई गिरता भूजल स्तर पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। अगर अब भी किसान और आम जनता नहीं जागे तो आने वाले समय में ना पानी बचेगा और ना ही खेती। पारंपरिक खेती से अलग हटकर सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसान इनका लाभ उठाकर फसलों में बदलाव करेंगे या फिर पुराने रिवाजों पर ही टिके रहेंगे। नदीम मेमन, एशियन न्यूज़, रायपुर।